तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रही। आंटी क्या सोचेंगी, बहू इतनी देर तक सो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ना इंतजार था मुझे सुबह का, जिसका सूरज तुम्हारी आंखों से लगे, जिसकी किरणें तुम्हें छूकर मुझे छू, जिसके सवेरे में तुम्हारी महक, तुम्हारी आवाज। इतनी देर से उठने पर तो माफी मिल जाएगी, मगर इस हुलिये पर माफी नहीं मिलेगी। क्या करूं मैं? बाथरूम बाहर है, जल्दी से चली जाओ। बाहर बाबा अखबार पढ़ रहे होंगे, अनवर अपने पुशअप्स लगा रहा होगा और अम्मी नाश्ता बना रही होंगी। बड़ा अच्छा टाइम है, जल्दी से चली जाओ, जल्दी। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो भाई तुम? नई नवेली दुल्हन और बर्तन मांज रही है। ना ना ना, हटो। ये तुम्हारे बाबा के घर में नौकरों की ये लंबी फौज है? और तुम यहाँ लगी बर्तन मांजने है? यहाँ पे तो सिर्फ हम ही मिले हैं सबको खिदमतें कराने के लिए। अब आप परेशान क्यों रही? तो आप नहीं, मैं भी हूँ आपके साथ। हम दो हो गए, मिलके काम करेंगे। पहले जमाने में ना मुलाजिम मिला करते थे बहुओं के साथ जहेज में, तो बहुओं के ही आसानी के लिए ना ससुराल का सारा काम समेट लिया करते थे वो। अब अगर तुम्हारे बाबा को ये पता चले कि तुम यहाँ पे नई नवेली दुल्हन बर्तन मांज रही हो, तो कैसा दिन जलेगा उनका है? अपनी वो जो फौज है ना नौकरों की, वो फौरन यहाँ भेज देंगे इंशाल्लाह। ये मैं कर लूँ, तुम्हें नहीं, मैं कर लूंगी। तुम्हारा सामान पैक करने में पूरे 3 घंटे लग गए वफा। पूरे घर में तुम्हारी पूरी जिंदगी सजी हुई है। सब समेटते समेटते थक गई। घर बहुत सोना और वीरान लग रहा है। सब रौनकें समेट कर इन डब्बों में पैक हो गई। डैड के कहने पे तुम्हें भिजवा रही, इस उम्मीद के साथ कि इससे तुम्हारी और असद की जिंदगी में भी रौनक आ जाएगी। यहाँ तो खाली घर में तुम्हारी खुशबू उड़ती फिर रही है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी हर खिड़की हर दरवाजे से यूं जुड़ी है कि मैं इससे अलग ही नहीं कर पाई। बाकी जो हाथ लगा भिजवा रही हूँ। डैड कह रहे हैं कि तुम्हें भूल जाऊं। डैड भी कमाल करते हैं। बहुत सारा प्यार और दुआएं। सुंबल। मैंने बहुत हर्ट कर दिया डैड। किया तो है। गुस्सा ठंडा होगा तो ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्द। परेशान मत तुम। दुल्हन के घर से दहेज का सामान आए, जरा हम भी तो देखें भाई। बहू, औलाद और माँ बाप के दरमियान ऐसी नाराजगी हो सकती। बाप है ना,
बाप का दिल पिघलना गया होगा और कुछ ना बन पड़ा तो जहेज का सामान भिजवा दिए। भी जहेज भी तो बेटी की आसानी और सुकून है ना। मेरा कुछ पुराना सामान रखा था, वो भिजवाया। बेटा, माँ बाप का दिल ना बहुत मोम होता है। बज़ाहिर वो बहुत मजबूत और पत्थर नजर आते हैं, लेकिन जो औलाद की हुड़क होती है किसी भी पत्थर को मोम कर देती है। बेटा, तुम असद को लेकर अपने डैडी के पास जाओ, मिलो। मैं कैसे बेचैन होकर तुम्हें गले लगा देंगे। तुम्हारी तो माँ बाप दोनों ही वो है ना, है ना? कैसे कैसे याद करते होंगे। जाओ। हाँ?